नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचिल्मणोऽमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृणो सुध केवली बड़िरंग। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं और 97 गाथा के बाद अमृतचंद आचार्य भगवान लगातार 6 श्लोक कहते हैं, है ना, और पूर्व कथित बात को दृढ़ करते हैं। पिछले कलश में क्या क्या चर्चा हुई? यह कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता, और पहले कह रहे हैं कि अज्ञान से ही जीव करता है। अज्ञान से जीव करता है, किसका करता है? कि राग आदि का करता है। अज्ञान से किसका करता है? राग आदि का करता है, अज्ञान से, है ना। और ज्ञान से आत्मा करता नहीं होता। यहाँ ज्ञान मतलब कि सम्यक ज्ञान, जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जान रहा है तो उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो गई। जिसने अपने को अकर्ता जान लिया, परिपूर्ण जान लिया, ज्ञायक जान लिया, तो कर्ता बुद्धि नहीं होगी। अनंतानुबंधी जाति का राग मिटेगा, प्रत्येक मिटेगा, उसमें क्रम पड़ता है ना। मतलब मैं पर का कर सकता नहीं, इस निर्णय अनुभव पूर्वक पर के कर्तृत्व की भ्रांति मिटी और ज्ञान निश्चिंत हुआ। सीधी सीधी बात है ना। अब अगला क्या कह रहे हैं? जो कुछ ज्ञात होता है सो ज्ञान से ही होता है। ये सब अपनी चर्चा हो गई, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से ही होता है ना। ज्ञान पता कर लेता है। क्या पता कर लेता है? कि गर्म अवस्था के काल में पानी शीतल है ना। ये सब बात हुई। अब देखो अगले श्लोक में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी कर्ता होता है। किसका? तो कह रहे राग आदि का। ध्यान से सुनना है। अज्ञानी किसका कर्ता? कि राग आदि का। कर्म का कर्ता अज्ञानी, कर्म का कर्ता नहीं। शरीर का कर्ता नहीं। संयोग का कर्ता नहीं। अज्ञानी को किसका कह रहे हैं? सबसे पहले तो मूल में अज्ञान का कर्ता कह रहे हैं। अज्ञानी को कर्ता कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? अज्ञान का कर्ता। सबसे पहले अज्ञान का कर्ता। तो अज्ञान का कर्ता कौन है? एकदम स्पष्ट क्लियर एकदम पिक्चर हो कि वो अज्ञान का कर्ता भी कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा? बोलो नहीं, कदापि नहीं। वो पर्याय ही अज्ञान का कर्ता है, स्वयं ही, है ना। अज्ञान का कर्ता। अज्ञान से भ्रांति और भ्रांति से राग द्वेष। तो किसका कर्ता? कि राग द्वेष का कर्ता। ठीक है। और राग द्वेष उत्पन्न होने से कर्म स्वयमेव ही कर्म रूप परिणमन करते हैं। वो उनकी उपादान योग्यता है और जीव ने उनको निमित्त प्रोवाइड किया, बस, है ना। अब निमित्त प्रोवाइड होने के कारण व्यवहार से असद्भूत जो सत्ता में भी नहीं है,
असद्भुत व्यवहार ने से उनका कर्ता कहा जाता है तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अज्ञान से राग आदि का कर्ता, और यदि ज्ञान से बोले इस सम्यक ज्ञान से राग आदि का कर्ता नहीं, रत्नत्रय का कर्ता है। ठीक है, अच्छा रत्नत्रय का कर्ता तो है, परंतु कर्म की उपशम करने का कर्ता, कर्म को उपशम किया जीव ने, बोलो, कर्म का उपशम नहीं किया, क्या किया कि सम्यक ज्ञान किया तो भ्रांति मिट गई, सम्यक दर्शन हुआ और वीतरागता प्रकट हुई, है ना, तो इनका कर्ता कहा जाएगा। परंतु उस समय कर्म का उपशम भी हुआ, क्षय हुआ, क्षय उपशम हुआ, जो कुछ हुआ कर्मों में वो जीव ने किया कि नहीं, इन परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों में ये सारे कार्यक्रम हुए। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा अब यहाँ पर आ रही है। क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 61 की उत्थानी का देखेंगे। अब अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है। अब अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है, किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। अज्ञानी भी अपने भाव का तो कर्ता कह सकते हैं हमपन, है ना, पर्याय अपेक्षा से उसका कर्ता कहा जा सकता है। जो जिसकी पर्याय है उसी द्रव्य की कहना, इस एंगल से कहा जा सकता है। लेकिन पुद्गल की पर्याय को तो अज्ञानी भी नहीं करता, कर्म को तो अज्ञानी भी नहीं परमाता, शरीर को तो अज्ञानी भी नहीं चलाता, हिलाता डुलाता, अज्ञानी भी रोटी नहीं बनाता, अज्ञानी भी पैसे नहीं कमाता। समझ में आ रही है? पैसे कमाने का राग तो भले अज्ञानी करता है, पैसे कमाने का भाव तो अज्ञानी करता है, परंतु पैसा नहीं कमाता। समझ में आ रही है? पैसे कमाने का भाव अज्ञानी क्यों करता है? प्रश्न है, क्यों पैसे कमाने का भाव अज्ञानी क्यों करता है? इसको ऑफ कर देना। पैसे से लाभ हानि जानता है। हाँ, पहले अस्ति, क्या अस्ति कि अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता। सबसे पहले अस्ति रखो। अज्ञानी पैसा कमाने के भाव क्यों करता है? तो अस्ति रखो, अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जब अपने को ज्ञाता नहीं जानता, देह जानता है, तो लोक में यही प्रसिद्ध है, पैसा कमाओ अच्छा होगा, सब सुख सुविधाएं मिलेंगे। बाहर के पदार्थों को क्या समझता है कि ये सुख का कारण है, ये सुख सुविधाएं हैं। ऐसी विपरीत मान्यता से पैसे कमाने का भाव होता है, और मैं कमा सकता हूं, इसलिए पैसा कमाने का भाव उत्पन्न होता है। अभी कोई बोलेगा कि सम्यक दृष्टि को भी पैसा कमाने का भाव होता है, तो उसका वही आंसर है, क्या कि सम्यक दृष्टि जीव को कर्तृत्व मिट गया, ज्ञातृत्व प्रकट हो गया, कर्तृत्व प्रकट हो गया, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व मिट गया, है ना, और ये भ्रम मिट गया कि पैसा मेरे लिए सुख का कारण है। तो अनंतानुबंधी राग मिटा, और अप्रत्यक्षान संबंधी जो राग है ना,
वो समझो बस पूर्व कर्म की निर्जरा हो चल रही है। और जैसे स्वभाव सन्मुखता बढ़ती जाएगी वे भाव भी मिटते जाएंगे। अब संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी? हरी बात ख्याल में। पैसे कमाने का भाव क्यों है? धन से सुख होता है। जो स्वरूप जानते हैं, भले पैसा कमाने का भाव है अभी, लेकिन धन सुख का कारण नहीं है, और मैं ज्ञाता स्वरूप हूं। काम चालू हो गया। हरी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? जीव पैसे कमाने के भाव तो करता है, परंतु पैसा नहीं कमाता। रोटी बनाने के भाव तो करता है अज्ञानी, लेकिन रोटी नहीं बनाता। भाव करता है। क्यों? अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता। जो अपने ज्ञाता स्वरूप को जानता है तो कर्तृत्व मिट जाता है। मैं पर का कर सकता हूं, और ये राग आदि भावों का भी कर्तृत्व मिट जाता है। फिर रोटी बनाने का भाव है वो अप्रत्यख्यान जाति का है, पैसे कमाने का भाव है वो अप्रत्यख्यान जाति का है, लेकिन भ्रम मिट गया। अभी भी रोटी बन रही है तो बनती हुई रोटी का ज्ञाता हो गया। अभी भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि रोटी बनाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस भाव का भी ज्ञाता हो गया। वो ज्ञाता होने से सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, और परिणति में शांति धारा चल रही है। रोटी बन रही है और शांति धारा चल रही है। पैसा कमाने वाली शरीर की क्रिया चल रही है, भाव चल रहे हैं, और शांति चल रही है। मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीव की परिणति में राग तो उत्पन्न होता है, परंतु पुद्गल की क्रिया तो अज्ञानी भी जीव मात्र नहीं कर सकता। जीव मात्र। आ रही बात ख्याल में? क्या कह रहे हैं? इस अर्थ का आगे की गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। देखो, अब अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो आगे गाथा आ रही है ना, उसकी तैयारी करा रहे हैं, सूचना पहले से दे रहे हैं। अब ऐसी वाली गाथा आने वाली है ना। जो पहले 4 कलश लिखे थे वो काय के थे कि जो पूर्व में गाथाएं चल गई उनको दृढ़ करने के लिए, और आगामी गाथा का सूचक कलश कहते हैं, है ना। देखो, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। इस प्रकार वास्तव में अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ, अज्ञान रूप या ज्ञान रूप, ज्ञान रूप मतलब सम्यक ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने ही भाव का करता है, पर भाव का करता तो कदापि नहीं है। अपने ही भाव का करता तो है, पर भाव का करता तो कदापि नहीं है। अज्ञानी अज्ञान मोह राग द्वेष का करता है, शरीर संयोग कर्म का करता नहीं। और सम्यक ज्ञानी रत्नत्रय का करता है, कर्म की निर्जरा, शरीर और संयोग का करता नहीं। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया कि नहीं चलाया? बोलो, क्या कह रहे हैं? भरत जी चक्र चलाने का करता नहीं, चक्र चलाने के भाव का करता तो कहो, कदाचित कहो। क्या? लेकिन चक्र चलाने का करता तो नहीं है। अब प्रथमान योग की शैली है। प्रथमान योग में
बिल्कुल असद्भुत उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कर्ता कहा जाता है जीव को। उधर से चर्चा की जाती है। भरत चक्रवर्ती कर्ता कहें तो रत्नत्रय के कर्ता हैं मूल में, तो कथनचित राग के कर्ता कह सकते हैं, कथनचित किसी अपेक्षा से। अज्ञानी है राग का कर्ता, सम्यक ज्ञानी नहीं। कथनचित परिणति में होने से कथनचित कहो तो कहो, लेकिन चक्र चलाने का कर्ता कदापि नहीं, है ना। और यहाँ कौन सा एंगल आ रहा है कि अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने भावों का करता है। ये कौन सा एंगल है? यह परिणमति स करता। लेकिन परद्रव्य की क्रिया तो कोई नहीं कर सकता, जीव मात्र नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? देखो आगे का जो कलश है, ये कलश तो बहुत शानदार कलश है और इसको सबको याद भी करना चाहिए। क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणाम। कितनी गजब बात कह रहे हैं। इसी बात को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि, इसी बात को दृढ़ करते हुए क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। 62 कलश स्वयं ज्ञान ही है। चीनी मिठास स्वरूप है, स्वयं मिठासमयी ही है। मिठास के अलावा करोति किम। आत्मा कैसा है? आत्मा चित परम अकर्तानाथ, ज्ञातृत्व शक्ति का धारी, शक्तिमान पदार्थ है, जानने वाला नहीं। आत्मा शक्तिमान पदार्थ है, ज्ञान शक्ति को धारती हुई वस्तु है। हूं परम पाणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, कुछ स्वांग नहीं है। ज्ञेयाकार ज्ञान में बनते हैं, आत्मा में नहीं। क्या बोला? और ज्ञान से चूंकि उसका लक्षण है, सो लक्षण से बात की जाती है। बस लक्षण से बात की जाती है, क्योंकि वो मजबूरी है। गुण भेद बताना भी अब आत्मा बताए। आत्मा कैसा है? तो आत्मा आत्मा है तो समझ में नहीं आएगी। तो पीछे बोला, क्या बोला कि भैया मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में बताना पड़ेगा, व्यवहार से भेद करके बताना पड़ेगा। भेद के बिना वस्तु समझ में ही नहीं आती है। भेद नहीं करेंगे तो वस्तु समझ में ही नहीं आती है। विश्व में कहीं भी समझ में नहीं आती है। अरे एक प्लॉट खरीदना है तो क्या बोलेंगे? बस प्लॉट है, ले लो, बस प्लॉट है। तो आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सबके भेद बताने पड़ेंगे। वो फलानी फलानी सोसाइटी में, उस मोहल्ले में है ना। फिर भेद करना पड़ेगा। इतने बाई इतने का है, तो इतने बाई इतने बोलेंगे तो टुकड़े टुकड़े थोड़ी है प्लॉट। लेकिन आपको भेद करना ही पड़ेगा, उसका लक्षण बताना पड़ेगा। ये मजबूरी है। किसी भी जगह गाड़ी खरीदनी है
तो गाड़ी बताने की, गाड़ी खरीदनी है, हाँ गाड़ी ले लो। अब ऐसे पूछेंगे कैसी है, तो गुण भेद पर्याय भेद चालू हो जाएंगे। लेकिन हम गाड़ी उसको कहते हैं जो चलती है, तो हम पहिया को थोड़ी गाड़ी समझते हैं। उन सब मई गाड़ी, अभेद गाड़ी, गाड़ी अभेद होती है ना। ऐसा आत्मा अभेद है। देखो क्या बोल रहे हैं, पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान के अलावा वो क्या करता है, तो ये समझना कि जिनेंद्र भगवान का शासन स्यादवादमयी है, ट्रेडमार्क है स्यादवाद। वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु में अनेक धर्म है, तो अनेक धर्म को एक साथ कैसे कहेंगे, अनेक एंगल हैं देखने के, तो फिर स्यादवाद से कथन करते हैं वस्तु के स्वरूप को कहने के लिए। स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से। आत्मा त्रिकाली है, ध्रुव है, अभेद है, निष्क्रिय है, ठीक है। अब इस अभेद आत्मा को भेद से कहेंगे, क्या कहेंगे, सुनना, बहुत गंभीर बात है। भेद से कहेंगे, क्या कहेंगे कि मात्र जानता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो ज्ञान से चर्चा चल रही है। क्यों चल रही है ज्ञान से चर्चा, कि आत्मा में ज्ञान की अस्थि और सबकी कर दो नास्ति। कोई कथन किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली में आपका घर कहाँ पे है, तो कहेंगे 77 सेक्टर। तो 77 सेक्टर की अस्थि, 77 सेक्टर क्यों बताया भैया, 77 की अस्थि और बाकी सारे सेक्टर की नास्ति। आपको हर कथन में अस्थि नास्ति अनेकांत लगाकर आप वस्तु स्वरूप तक पहुंच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस बात को समझा नहीं तो स्वरूप पकड़ में नहीं आता है। बोलते रहते हैं कुछ, समझते रहते हैं कुछ। आ रही बात ख्याल में। अब 77 सेक्टर भी बहुत बड़ा है, तो क्या बोलेंगे कि भाई वो अंतरिक्ष, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, सोसाइटी। अब अन्य सबकी नास्ति, अन्य सबकी नास्ति। अब बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हैं, तो पर्टिकुलर फ्लैट की अस्थि और सबकी नास्ति। अब फ्लैट में बहुत सारे कमरे हैं, तो पर्टिकुलर कमरे की अस्थि और सबकी नास्ति। और उस कमरे में भी 4 लोग बैठे हैं, तो जिससे मिलना है ना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अस्थि और बाकी सबकी नास्ति। तो वहां तक पहुंच जाओगे जहां, जिससे आपका प्रयोजन की सिद्धि होनी है। एग्जाम्पल होगा, क्लियर। अब देखो, ये जीव अनादि से अपने को संयोग वाला जान रहा है, शरीर वाला जान रहा है, कर्म वाला जान रहा है, वे तो दिखते नहीं, कषाय वाला जान रहा है। ज्ञान तो है ही नहीं है कोई लिस्ट में। किसी से पूछो, कोई बोलेगा कि हाँ हाँ तुम जानते हो, बोले हाँ जानता हूँ। तो किससे जानता हूँ, कि आंख से जानता हूँ, कान से जानता हूँ, ऐसा जानेगा। अरे बात ख्याल में। तो एक लक्षण रूप जो ज्ञान है, उसकी चर्चा करते से ही अनंत की नास्ति हो जाती है।
बोलो। ये वाली बात ज्ञान में बैठे ना तो कभी भूल नहीं होगी, कभी नहीं भूल होगी। कि जब हम कह रहे हैं कि 77 सेक्टर में अंतरिक्ष फॉरेस्ट में जाना है, तो आप अंतरिक्ष फॉरेस्ट सर्च करोगे कि कहीं कहीं किसी सोसाइटी में बार बार घुस घुस के बाहर निकलोगे? बोलो क्या करोगे? फिर किसी में घुस जाओगे, फिर वो क्या कर, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, फिर दूसरे में घुसोगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऐसा करोगे कि एक पर्टिकुलर बात आने पर अनंत की जितनी सोसाइटी हैं पूरे नोएडा में सबकी नास्ती होगी। बोलो एक हिट में। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। ज्ञान के अलावा क्या करता है? तो एक ज्ञान की अस्थि हो गई, अब आप अनंत की नास्ती कर दो, हमेशा के लिए, फॉर एवर। ये ज्ञान जानने का इतना फायदा हो गया अभी भेद पे आके। अभी तो भेद है, अभी तो ये भी चर्चा भेद की है। क्या बोला? भेद की चर्चा है ये। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, 6वीं 7वीं गाथा याद करो। वो क्या कह रहे हैं? ज्ञायक भाव कैसा है? जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, जो पर्याय रूप होता ही नहीं, एनी पर्याय। राग द्वेष रूप पर्याय तो होता नहीं है, रत्नत्र रूप पर्याय भी नहीं होता, और मात्र जानने वाला भी नहीं होता। ज्ञायक भाव तो एक ज्ञायक भाव है, अभेद निष्क्रिय परम पदार्थ। 7वीं गाथा में क्या बोला? कि हम उस आत्मा को भेद से कहेंगे, उसकी क्वालिटीज बतानी पड़ेगी। बस ज्ञान वाला है, ज्ञान वाला, ज्ञान वाला। और ज्ञान से क्या होता? अरे श्रद्धा वाला है, चारित्र वाला है, जीवत्व शक्ति वाला, चिति शक्ति वाला है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है, प्रभुत्व शक्ति वाला है, अस्तित्व शक्ति वाला है। समझ आई बात? देखो निकालो 7वीं गाथा। देखो आचार्य देव कितनी गजब बात कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। इस ज्ञायक आत्मा को, बहुत गंभीर शब्द है, बहुत गंभीर शब्द है। इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। बंद पर्याय की निमित्तता से, कर्म के बंध से क्या क्या हो रहा है उदय में? कि भैया शरीर है, अरे शरीर की बात तो दूर रहो। अरे प्रणति में राग द्वेष, अरे राग की बात दूर करो, दूर रहो। अरे मैं तो माता, अरे पर्याय की बात दूर रहो। इसकी अशुद्धता अज्ञान है, साप प्रणति में अशुद्धता तो दूर रहो। कैसी बात बोल, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र, अब यहाँ पे एक शब्द ऐड करना पड़ेगा, भेद भी विद्यमान नहीं है। भेद तो कहे जाते हैं, लेकिन आप अभेद को जानना। खीर बताई जाएगी, बासमती चावल है, केसर डली है, शुद्ध अटपहरा दूध है, सामने धुला के लाए हैं। खीर का सेवन करोगे तो जो पागलपन नहीं करना, भेद में नहीं जाना, तुम तो आनंद से अभेद खीर का मजा लो बस। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अब सुनना, बहुत बहुत गजब की लाइन आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, अनंत धर्मों को धारण करती हुई कौन? अनंत धर्मी, अनंत धर्मों को धारण करने वाला अनंत धर्मी, एक धर्मी। धर्मी मतलब ज्ञायक, धर्मों को धारती हुई वस्तु। सुनो सुनो बहुत ध्यान से।
अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जिसको परफेक्शन नहीं है, जो जानता नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य को धर्मी बतलाने के लिए कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हैं। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। अब आत्मा बताओ और कैसी है, ज्ञान के अलावा कैसी है? अरे अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, अनंत तो कैसे जानेंगे? अरे देखो 47 शक्तियां। गुरुदेव श्री ने एक एक शक्ति का के स्वरूप की चर्चा की, तो उस शक्ति की महिमा की, और हर शक्ति में उन्होंने 50 बार ये वाली बात कही होगी कि शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन महिमा शक्ति की नहीं, शक्तिमान पदार्थ की करना। इतनी गंभीर बात है कि घरों में, परिवार में भी अगर अपन चरणान योग से बात करें, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, एनीबडी, है ना, जहाँ अभेद व्यक्तित्व की महिमा नहीं होती ना, वहाँ सबमिशन नहीं होता, वहाँ स्वार्थ सदता है। क्यों? हमें लड़का से तो प्यार है नहीं। काय से प्यार है? वो सुंदर है, वो पैसे कमाता है, वो गाड़ी वाला है, बंगले वाला है। भैया जी, ये पर पदार्थ की भी महिमा किससे? इन सब की महिमा सुन के महिमा किसकी आनी चाहिए? लड़के की। और महिमा करते हैं काय की? इसकी। तू कहाँ जा, तू अपना खा ले, पी ले, प्यास लग रही है, पानी नहीं भर सकते खुद से, और उसकी लग्जरी को कौन यूज करेगा? हम। पैसा कौन यूज करेगा? हम। बंगला हम, गाड़ी हम। लड़का तू तो ले नहीं सकते, खा नहीं सकते। समझ में आ रही है? जो भेद की महिमा में रुकता है वो पापी है, पापी। बोलो। लड़की की बात सुनते से, अरे ये पेंटिंग लड़की ने बनाई है, तो पेंटिंग की बात सुन के लड़की की महिमा आ रही है, उसके हाथ के समोसे खा के लड़की की महिमा। और कोई लोग क्या सोचते हैं, अरे ये लड़की बढ़िया समोसे बनाएगी, इसे रोज समोसे बनवाया करेंगे। लड़की क्या रह लेगी, वो भी खाई पिएगी, क्या है अपन को, अपन लोग रह रहे, वो भी रह लेगी, समोसे खिलाएगी रोज। अभिप्राय खोटा है। भाई जी बोलते हैं कि जिसने सुंदर लड़के को देख के शादी करी, वो कदाचित लड़के में रोग हो जाए। बोलो, अब प्यार करेगी कि नहीं करेगी? ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी? पति मतलब शरीर है, अनंत गुणमय भेद वस्तु, पर्यायहीनता से जिसमें कमी न आई। आ रही बात ख्याल में? तभी क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली बात कि व्यवहारियों का मोह है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, तुम अपने को शरीर समझ रहे हैं, ये व्यवहारियों का मोह है ना। आत्मा तो राग आदि रहित है, तुम राग वाला जान रहे, ये व्यवहारियों का मोह है। आत्मा तो अभेद ज्ञायक है, तुम ज्ञान वाला जान रहे, यहां तक व्यवहारियों का मोह है। अरे बात समझ में? अभेद वस्तु को अभेद जानना, ये परमार्थ है। और इस अभेद वस्तु को बताने के लिए व्यवहार से जो कुछ कहा गया है, उस व्यवहार को व्यवहार जानना, लेकिन व्यवहार को परमार्थ जान लेना, ये मोह है। क्या बोला?
व्यवहार को परमार्थ जान लेना मोह है, मोह। अब तुम चाहे रोटी बनाने वाला जानो, चाहे पूजा पाठ करने वाला जानो, चाहे षटकर्माणी देने वाला जानो, चाहे शरीर वाला, चाहे कषाय वाला, कि चाहे मात्र जानने वाला, वो एक वायर है 1 किलोमीटर दूर और एक वायर है हेयर लाइन दूर, लाइट तो नहीं जलेगी, लाइट तो नहीं जलेगी। हेयर लाइन दूरी है ना तो भी लाइट नहीं जलेगी, टच होना चाहिए। समझ आई बात? व्यवहार ने कैसा निरूपण करता है? व्यवहार ने भेद रूप वस्तुओं को तो अभेद करके कहता है हो नहीं जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगी पंचेंद्री कहता है, संगी पंचेंद्री हो नहीं जाते, और जिनवाणी में संगी पंचेंद्री कहा और हमने परमार्थ जान लिया, हाँ हम संगी पंचेंद्री हैं। अब ये कह रहे हैं ये व्यवहारी जनों का मोह है। व्यवहार न नहीं है, व्यवहार ने तो परमार्थ का ज्ञाता अव्यवहार ने से बोले तो व्यवहार ने, निश्चय का ज्ञाता और किसी अपेक्षा से बात करे तो व्यवहार ने, और निश्चय को जानता नहीं, जो जिनवाणी में व्यवहार से कहा उसको उसने परमार्थ जान लिया। देखो 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 जिनवाणी में लिखा है, हमें तो याद आ जाती है हैदराबाद की। भेद ज्ञान करने के लिए हिटिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे भैया बोलते हैं, क्यों भाई साहब आपकी कितनी उम्र है? उन्होंने कहा 40 साल की। अरे आप कौन हो? जीव की कितनी उम्र होती है? तो तुरंत भव्य जीव हो, निकट भव्य, तो उसको आप तुरंत ख्याल, अरे हाँ तो अनादि अनंत, अच्छा ये देह के संयोग की ये उम्र है, तो राइट प्रोसेस हो गई। रॉन्ग प्रोसेस क्या है? कैसी बात बोल रहे हो आप? तो वो तो लड़ने लग जाए। वो तो लड़ने लग जाए। जिनवाणी में लिखी है, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, पल्ल की उम्र सागरोपम, और इतने पल्ले उतने पल्ले, उनकी कितनी उम्र की चर्चा करिए जिनवाणी में, फालतू करिए क्या? बोला आई बात समझ में? अरे किसी अपेक्षा से कथन किया है, लेकिन आपने एज इट इज फॉलो किया तो ये व्यवहारियों का मोह है। कितनी मजबूरी है ये वाली बात कहना कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मा ज्ञान वाला है, इसका अर्थ है अस्ति। आत्मा ज्ञान वाला है अस्ति, और किसकी नास्ति हो गई? इसका अर्थ है जिनमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं। अस्ति नास्ति। क्या बोला? फॉर्मूले हैं बहुत पुराने, चल रहे हैं लगातार। आत्मा ज्ञान वाला है अस्ति, जिसमें ज्ञान नहीं, अनंत की नास्ति हो गई। अभी मैं संगी पंचेंद्री नहीं, क्यों? आत्मा ज्ञान वाला है, शरीर वाला नहीं। जब शरीर वाला नहीं तो फिर संयोग वाला, पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला? बिल्कुल नहीं। अस्ति करो, मेरे में ज्ञान की अस्ति है, सबकी नास्ति कर दो। ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा हाँ मैं तो ज्ञान वाला हूं ये कहना कुछ काम का नहीं है। हाँ हमें पता है वो 77 सेक्टर में रहते हैं, वो भटक रहे 100 में 18 में 19 में फलाने में ढिकाने में। ये तुम्हें क्या पता है कि तुम 77 सेक्टर में रहते हो? भटक रहे इधर उधर। क्या बोला? आत्मा ज्ञान वाला है, इसका क्या अर्थ है? जिसमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं, वो मैं नहीं। अनंत की नास्ति हो गई। शरीर की नास्ति, जहां शरीर की नास्ति वहां सर्व संयोग की नास्ति। एक पॉइंट पक्का हो गया सबको? तो दूसरे की बात करें।
आत्मा ज्ञान वाला है, इसलिए करता नहीं। ज्ञान पने की अस्ति और कर्तृत्व की नास्ति। अस्ति नास्ति अनेकांत, सारी कर्ता बुद्धि मिट गई। ज्ञान, मैं ज्ञान वाला भी हूं और करने वाला। जब कोई बोलता है ना तो वो उसका हमेशा के लिए ज्ञान मिट जाता है। बोलने का इतना फायदा होता है, बोलते ही नहीं। वो बोल रही थी प्रीति उस दिन, क्या बोल रही थी कि अपने को अकर्ता जानो और फिर क्रोध करो तो फिर बंद नहीं होगा उतना। तो भैया फिर अकर्ता जानने का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकर्ता? अकर्ता रहो, जानो और फिर क्रोध करो। अब हमेशा के लिए बात क्लियर हो। मैं ज्ञान वाला हूं, इसका क्या मतलब है? जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं ज्ञान वाला हूं इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं। और जिनवाणी में संयोग से कथन किया, करने से कथन किया या व्यवहारने से कथन किया, और तुम एज इट इज उसको फॉलो करते हो। सही बात है, अपन राग छोड़ सकते, सही बात है, खाना छोड़ सकते, सही बात है, शुद्ध खाना चाहिए, सही बात है, सही बात है। अब तो हमें बहुत शांति है। अब तो हमने सब छोड़ दिया, बाजार का भी छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। जो तुमने आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम कहाँ जाना? तुम तो करता करता की बातें कर रहे हो। नहीं, सही बात है, अब कुछ नहीं करना। अब तो एकदम इतना स्पष्ट है कि अब तो बस सम्यक दर्शन करना है बस। एक किलोमीटर की दूरी है, बल्ब नहीं जलेगा। अकर्ता जानना का अर्थ है कि सम्यक दर्शन पर्याय में हो मैं तो अकर्ता हूं। साधु दशा आए सो आए, मैं तो अकर्ता हूं। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम, साधु दशा को भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। और भेद विज्ञान क्या है कि मैं अकर्ता गायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अभेद हूँ। वे दौड़े दौड़े आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा। और वे आए तब आए, नहीं आए तो मत आए। पहले मत आए के तो मैटर नहीं है, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। परंतु मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता। 2 पॉइंट हो गए, मैं अकर्ता हूं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट क्या कि वो ज्ञान की जो जानने की टेक्नोलॉजी है ना, तो स्वरूप तो जानो, वो ज्ञान के कैसे जानता है? स्वपर प्रकाशक स्वरूप कैसे जानता है? देखो, मात्र जानने पर इतना काम हो रहा है, अभी पूरा काम नहीं हुआ। मात्र जानने पर जब सबकी नास्ती हो गई, अब आज उस रूम में पहुंच गए, तो उस रूम में जो 4 लोग रहते हैं ना, उनमें भी वो एक से छांट के बात करनी है आपको। लेकिन अब तुम रोड में ही भटक रहे। तीसरा पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जानने की टेक्नोलॉजी कैसा है कि विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ। कैसा तिरता हुआ पदार्थ कि सबको जानता तो है, लेकिन कभी भी आज तक उस रूप नहीं हुआ, आज तक। ये है जानने की टेक्नोलॉजी। इसलिए क्या है वो पर्याय में भी, ज्ञान पर्याय में भी, उपयोग लक्षण जानना पर्याय में भी शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। कैसा है? त्रिकाल शुद्ध। अरे छायोपशमिक ज्ञान भी शुद्ध, जानने की टेक्नोलॉजी शुद्ध। वो गलत जान रहा है, वो अज्ञानता है। क्या बोला? गलत जान रहा है वो अलग बात है, परंतु छायो अज्ञान रूप ज्ञान की भी जो जानने की टेक्नोलॉजी है, नहीं तो अज्ञान रूप जो ज्ञान है वही शरीर बन जाता, वही कर्म बन जाता, वही कसाय बन जाता।
अज्ञान रूप ज्ञान भी अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। अब समझ नहीं पा रहा अपने जानने की प्रोसेस को, तो उसको ऐसा लगता है मैं पापी हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैं पुण्यात्मा हो गया, मैंने अच्छी क्रिया कर ली, मैं कर नहीं पाया, मैंने कितना अच्छा बोला, मैं तो बोल नहीं पाया। लेकिन है कैसा वो? अब निकालो 31 गाथा, है ना। 31 गाथा में क्या लिखा? 31 में बोलो, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, ये तो हजारों बार है ना, ये सब आपको ज्ञान कराते हैं। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। बोलो, पर्याय को भगवान कह रहे हैं। जब पर्याय भगवान है तो त्रिकाली ध्रुव कौन है? देखो क्या लिखा है, प्रत्यक्ष उद्योतपने सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ सत्य, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। 31 गाथा की टीका की सबसे आखिरी लाइन है, देख लेना। ये है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। बोलो कौन बताएगा ये 3 पॉइंट? कौन बताएगा? आपका अविनाशी कल्याण होगा। बोलो। ले, ये भाई साहब सामने बैठ के बोल रहे हैं कौन से 3 पॉइंट? अरे अभी जिन 3 पॉइंट के भी चर्चा हो गई। हाँ बोलो मंजू बहन जी, बोलो। पहले आप बताइए, मैं ज्ञान वाला हूँ तो शरीर संयोग करने वाला नहीं। हाँ। और दूसरे में भेद ज्ञान हुआ, मैं जानता हूँ करता नहीं हूँ। हाँ। तो उसमें करता नास्ती है। हाँ। और तीसरे में बताया कि जानने में भी उपयोग लक्षण शुद्ध है उसमें। हाँ। क्योंकि जो इसको भी जानता हूँ वो उस रूप नहीं होता। हाँ, इसलिए त्रिकाल शुद्ध। इस शुद्धता का भान कराता है तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब अनंत की नास्ती होकर, ओहो जहाँ ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा ही तो है, ये मिठास है सो मिश्री तो ही है। अब भेद से अभेद की ओर आ गया ज्ञान। ये जो मिठास है वो अन्य कोई नहीं, मिश्री ही तो है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा। तो भेद का लक्ष्य छोड़ के अभेद ज्ञायक को उसने ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब जाना, अभेद को जान लिया। आ रही बात ख्याल में? अन्यथा पर द्रव्य और पर भाव और एक समय की जानने वाली जितनी भेद की चर्चा जिनागम में है, उसका हर का एक एक प्रयोजन है, लेकिन वस्तु तो अभेद रूप है। अभेद वस्तु को बताने के लिए इतने भेद बताए गए हैं। पर्पस अभेद को जानने का है। व्यवहार न और व्यवहारी जन, ये व्यवहारी जन का मोह है, उनकी विपरीतता है, वे स्वरूप समझ नहीं सके, उनके मोह का नाश नहीं हो सकेगा। ये व्यवहारी जन की मोह है। देखो कल है ना, भैया से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि जैसे आप, अब महिलाओं के लिए तो उदाहरण दे नहीं सकते, पुरुष के लिए समझो उदाहरण। क्या कि कोई पुरुष गया शॉप में और अब वो अपने लिए शर्ट देख रहा है ना, ये कलर नहीं अच्छा, ये अच्छा है, थोड़ा लाइट, अरे लाइट नहीं, थोड़ा डार्क, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, है ना। और जो कलरफुल कपड़े पहनता ही नहीं, जो सफेद ही कपड़ा पहनता हो, तो उसको इतने संकल्प विकल्प होंगे? ऑप्शन ही नहीं। भैया वो सफेद कुर्ता पजामा सिल देना, क्या वो दुकान पे जाने की जरूरत नहीं? कौन समझ में आ रहा है? बोलो, नो एनी अदर ऑप्शन।
वो पहनती हैं। अब वो जिनको या तो ब्रह्मचारी बहने हो, है ना, ऐसा जिनको मात्र सफेद वस्त्र ही पहनना है तो उनको 50 बातों से क्या लेना देना, ऐसे समझना। यहाँ पे जो मैं अकर्ता ही गायक हूं तो बस सारी झंझटों से वो ज्ञान क्या हो गया, मुक्त हो गया। प्रभु आपने एक एक ज्ञायक बताया, अनंत धर्मों को धारती हुई एक वस्तु। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, मैंने जाना और आनंद पाया, बात खत्म हो गई। आ रही बात ख्याल में? बोलो ऋषभ, तीनों पॉइंट बता सकते हो? अभी चर्चा हुई। ऋषभ जैन, अच्छा कौन बता सकता है? भाई साहब आप बता सकते हो? देखो एक बात ये कहनी है, ये मंजू गंजी से कल बात हो रही थी तो ये क्या बोल रही थी, समय सार जी के पूरे नोट्स लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब। द्रव्य संग्रह जी के पूरे नोट्स, पुरुषा सिद्धि के नोट्स आप लिखोगे, पढ़ोगे तो आपका कार्यक्रम होगा। सुनने ही नहीं बैठोगे, उनकी होनार बेजान है। लेकिन मात्र सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे नहीं तो भी काम नहीं बनेगा। विचार करो कि जिन चीज़ों से लोग सीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी फाइट करते हैं, अब वो क्या आईएएस पीसीएस इनको क्वालिफाई करते हैं, है ना, तो कितना लिखते पढ़ते हैं और फिर भी सुखी होने की नो गारंटी, नो गारंटी। और फिर आयु पूर्ण हो जाए तो नो गारंटी। यहाँ तो आयु पूर्ण हो भी जाए तो कैरी फॉरवर्ड, ये शांति धारा कैरी फॉरवर्ड होगी। बोलो कौन बता रहा? रूबी बता रही है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आत्मा ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है तो उस ही नाम से उतारती जिसमें ज्ञान में दूसरा पॉइंट कि आत्मा ज्ञान वाला है, उससे कर्तव्य मिट जाता है, करता नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, मतलब स्वतः प्रकाशक ज्ञान के जो पर्याय है, तो जिसको जानती है उस रूप नहीं होता, इसलिए जिसके ऊपर टिकता हुआ पदार्थ है, ऐसा मैं हूँ, इसलिए शुद्ध है। तीसरे पॉइंट में शुद्धता, ऐसा लगता है ना, वो तो अशुद्ध अशुद्ध। तीसरे पॉइंट में शुद्धता का पॉइंट है तीसरा। दूसरा कर्तृत्व की नास्ति का पॉइंट है। तीसरा सारे पुद्गल से भेद विज्ञान का पॉइंट है, ऐसा। इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ठीक है भाई साहब, बोल सकते हो आप, अजीत भाई साहब। कल की क्लास में स्टार्टिंग में जितने भी लोग आएंगे, जो भी आएंगे, तो सबसे पहले वो इन तीनों पॉइंट को दोहराएंगे। ठीक है? और जिन लोगों ने नहीं लिखा, नहीं सुना, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के ये तीनों पॉइंट की तैयारी करें। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।